और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। आज की बड़ी खबर है बिहार से, जहां राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। रामविलास पासवान की विरासत को लेकर चाचा और भतीजे के बीच छिड़ी सियासी लड़ाई ने अब नया मोड़ ले लिया है। पशुपति कुमार पारस, जिन्होंने अपने भाई की बनाई पार्टी लोजपा को तोड़कर अपनी अलग राह बनाई, अब खुद एनडीए से बाहर होते दिख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या चिराग पासवान ने राजनीति की इस जंग में जीत हासिल कर ली है? चलिए इस रोचक और पेचीदा कहानी को विस्तार से समझते हैं। बिहार की राजनीति का बड़ा नाम रामविलास पासवान, जिन्होंने लोजपा को खड़ा किया और एनडीए के साथ लंबे समय तक गठजोड़ रखा। उनके निधन के बाद पार्टी की कमान उनके बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति कुमार पारस के बीच बंट गई। हालांकि पार्टी के भीतर यह बंटवारा सियासी लड़ाई का सबब बन गया। पशुपति कुमार पारस ने पार्टी तोड़ते हुए एनडीए के साथ अपना अलग समीकरण बना लिया। लेकिन ताजा घटनाक्रम इस बात का इशारा कर रहा है कि पारस अब एनडीए में हाशिए पर पहुंच चुके हैं। पटना में सोमवार को एनडीए नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पारस की पार्टी रालोजपा का कोई जिक्र तक नहीं था। इससे पहले एनडीए की अहम बैठकों में पारस को लगातार नजरअंदाज किया गया। 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में भी उन्हें नहीं बुलाया गया। यह संकेत था कि एनडीए अब पारस को अपने गठबंधन का हिस्सा नहीं मानता। सिर्फ यही नहीं, चिराग पासवान की लोजपा की लोकसभा चुनावों में 5 सीटों पर जीत ने राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल दिए। चिराग की इस सफलता ने न सिर्फ उन्हें मजबूती दी, बल्कि पारस की सियासी जमीन को भी कमजोर कर दिया। पशुपति कुमार पारस ने अपने पहले सोशल मीडिया से मोदी का परिवार हटाया था। बाद में बीजेपी नेताओं के समझाने पर उन्होंने इसे फिर से जोड़ लिया, लेकिन अब दोबारा इसे हटाना उनके एनडीए से बढ़ती दूरी का संकेत देता है। पारस की पार्टी रालोजपा ने हाल ही में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान किया। यह फैसला बताता है कि अब पारस बीजेपी और एनडीए से दूरी बनाते हुए अपनी अलग सियासी राह पर बढ़ रहे हैं। चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले अपने चाचा पर तंज कसते हुए कहा था, पशुपति पारस एनडीए में है कहां, जो वो छोड़ने की बात कर रहे हैं। यह बयान पारस के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। चिराग ने न केवल अपने पिता की विरासत को बचाने की कोशिश की है, बल्कि अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। जब सरकार ने रामविलास पासवान के समय का पार्टी कार्यालय चिराग को वापस सौंपा, तो यह पारस के लिए एक बड़ा झटका था। 3 साल बाद चिराग की पार्टी ने दफ्तर पर कब्जा किया और अब पारस को लोजपा आर के नाम से पहचाना चाहता है। यह घटनाक्रम बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रहा है। चिराग पासवान अब रामविलास पासवान की विरासत के असली उत्तराधिकारी के तौर पर उभर रहे हैं। वहीं पारस के सामने राजनीतिक अस्तित्व बचाने की चुनौती है। एनडीए के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर पारस का प्रभाव अब खत्म होता नजर आ रहा है। हाल ही में हुए उपचुनाव में एनडीए की जीत के जश्न में भी पारस को आमंत्रित नहीं किया गया। इसका मतलब साफ है, एनडीए अब पारस को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं रखता। अब सवाल यह है कि बिहार की राजनीति में यह सियासी जंग किस दिशा में जाएगी? क्या चिराग पासवान अपने चाचा के बिना लोजपा को नई ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे? और क्या पारस का एनडीए से बाहर होना उनके राजनीतिक करियर का अंत होगा? राजनीति के जानकार मानते हैं कि लड़ाई सिर्फ चाचा भतीजे की नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में आने वाले चुनावों से पहले नए समीकरण बनाने की शुरुआत भी है। रालोजपा का 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान इस बात का संकेत है कि पारस एनडीए को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान ने इस सियासी जंग में अपनी जीत पक्की कर ली है? क्या पारस अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस हासिल कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, बिहार की राजनीति में यह खींचतान किस ओर ले जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।